ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे इन सी के अंदर एरे क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और हमें एरे क्यों यूज करना चाहिए, एरे के क्या बेनिफिट्स हैं, एरे का सिंटेक्स क्या रहता है, एरे के अंदर डेटा स्टोर कैसे करते हैं, डेटा एरे के अंदर से निकालते कैसे हैं, किस तरीके से उस एरे को ट्रैवर्स करते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। एरे इन सी के अंदर एरे क्या होते हैं, व्हाट इज एरे इन सी। एरेस को जो हम पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एरे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। एक जो एरे होता है ना वो एक कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का जो कि सारे एक जैसे होते हैं। जैसे एक ही हो गया, एक एरे हो गया, यह ना कलेक्शन है किसका, सेम टाइप के डेटा आइटम्स का। मतलब एक ही तरीके इसमें बहुत सारे डेटा आ सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते थे उसके अंदर एक, जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर इंटीजर टाइप की एक ही वैल्यू आती थी। अब एरे क्या हो गया, जैसे एक ये हमने ए नाम से वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम कुछ भी जैसे 10 हमने डाल दिया, ये 10 हमारा इंटीजर टाइप का है पर एक ही है सिंगल। वही हम चाहते 1000 लोग, जैसे हमने चाहा एक ए है, कोई लड़का है ए है जिसके नंबर आए 10, तो हमने 10 ए के अंदर वेरिएबल बना दी। जैसे समझ लो हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, अब 1000 स्टूडेंट के लिए हम 1000 वेरिएबल थोड़ी बनाएंगे, तो 1000 वेरिएबल में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा कंजप्शन होगी। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को नहीं यूज करेंगे, एरे बनाते हैं। उसी केस में हमारा एरे काम आता है। जैसे अब मैंने यहाँ बोला था एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। एरे हमारा डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है जो कि हमारे सेम तरीके के होते हैं। जैसे मैंने एक इंट ये एरे बना लिया जिसका नाम मैंने दे दिया ARR दे दिया। जैसे अब इसके अंदर मैं बोल दूंगा ARR बना दो कितने का, 1000 का, मतलब 1000 का। तो एक बार में ये हमारे 1000 का एरे बन गया। जैसे पहले नंबर यहाँ पर आ जाएगा पहले स्टूडेंट का, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो हम क्या बनाया, एक ही एरे बनाया हमने और ये चलता जा रहा है। एक ही एरे बनाने से हमने 1000 स्टूडेंट्स के नंबर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो वहीं हमें कितना कोड हमारा बचा, एक लाइन में हमारे 1000 स्टूडेंट के वेरिएबल बन गए और हम उसमें नंबर भी रखते हैं। वहीं हमें अगर हम वेरिएबल के थ्रू करते तो हमें 1000 वेरिएबल बनाते, 1000 लाइन तो हमारी वैसे चले तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसी केस में हम किसका यूज करते हैं, एरेज का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एरे इज ऑल्सो नोन एज सुपरस्क्रिप्ट वेरिएबल। एरे एक बड़ा वेरिएबल भी है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट मतलब बड़ा है, वेरिएबल का ही एक बड़ा टाइप है। और एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ये तीनों लाइन एक सिमिलर टाइप की है। एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। एक एरे जो होता है वो ग्रुप होता है वेरिएबल्स का। मैंने यहाँ पे समझा था एक वेरिएबल है ये और यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल है। इसका मतलब वेरिएबल्स को ग्रुप बना के एक ऐसा वेरिएबल बनाया जो कि बहुत सारे वेरिएबल को रख सकता है जो कि सेम टाइप के होने चाहिए, इसीलिए उसको एरे बोला जाता है। अब हमारा एक होता है, हमारा अगला पॉइंट है, ये जो होते हैं ना ये बिग ब्रैकेट बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। इट इज नोन एज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं जो कि जब भी हम एरे बनाते हैं जिसके अंदर हमें साइज पास करना होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं और बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है इसके लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइटम्स आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं हमने एक वेरिएबल यहाँ रख दी, अब हमारे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है। जैसे यहाँ पे एक ये यहाँ पे वेरिएबल लग गया, यहाँ पे वैल्यू लग गई, यहाँ वैल्यू लग गई, यहाँ पे वैल्यू लग गई। जैसे हमारा एक ये रैम है, वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल होता है एक वेरिएबल यहाँ बन सकता है, एक वेरिएबल जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ वेरिएबल बन जाएगा। और वहीं हम एरे बनाते हैं तो एरे को हमने जैसे 5 का बनाया तो 5 एरे एकदम पूरा सीधा लाइन में बनेगा। ऐसा नहीं एक 5 एरे का पहला वेरिएबल यहाँ बन गया, दूसरा वेरिएबल यहाँ, नहीं, एक साथ उसको मेमोरी मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से सारे वेरिएबल एक लाइन में मिलेंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में इसको जगह मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट कैन ऑल्सो स्टोर द कलेक्शन ऑफ ड्राइव्ड डेटा टाइप। जो हमारे खुद के बनाए हुए डेटा टाइप्स होते हैं उनको भी ये रख सकता है, सच एज पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ वन डायमेंशनल एरे इज लाइक अ लिस्ट। हमारे एरे के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हमारा पहला डायमेंशनल एरे जो होता है, फर्स्ट डायमेंशनल, उसको सिंगल डायमेंशनल एरे बोला जाता है, वो होता है लाइक अ लिस्ट। लिस्ट तरीके का होता है, जैसे ये होगी ना लिस्ट, लिस्ट बोल लो इसको, क्यों बोल लो, ये हो गया मतलब एक लाइन बाई लाइन, एक लिस्ट की तरह है ये, तो इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल एरे। हमारा और होता है आगे नेक्स्ट पॉइंट है अ टू डायमेंशनल एरे इज लाइक अ टेबल। अब टेबल की तरह होता है, जैसे टेबल हो गई, ये एक ही हमारी टेबल हो गई, ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। देखो ये एक टेबल बनाया तो मैं यहाँ पे, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे इस तरीके से, ये एक टेबल हो गई। अब ये इधर भी वेरिएबल है, इसमें इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, ये और फिर इस तरीके से भी वेरिएबल है। ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें क्या हो गया, हमने बोला एक एरे बनाया हमने, ये उसके अंदर भी हमने एरे बनाए, ये वाले 2 डायमेंशनल एरे हो गए। मतलब एरे के अंदर भी एरे क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशनल एरे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द सी लैंग्वेज प्लेस नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशनल इन एरे। मैंने आपको पहले ही समझाया था, एरे सी लैंग्वेज के अंदर एरे की कोई डायमेंशन की लिमिट नहीं होती, कितने भी डायमेंशन हम बना सकते, पर ऑलमोस्ट 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से ज्यादा कभी यूज
यूज होता ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम टेक्स्ट रेफर टू वन डायमेंशनल एरे एज वेक्टर, टू डायमेंशनल एरे एज मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स वाले प्रोग्राम होते हैं वो किसको रेफर करते हैं, टू डायमेंशनल एरे को। जब भी हम वेक्टर, लिस्ट, एरे या इस तरीके के यूज करते हैं तो हम वो किसको रेफर करते हैं, वन डायमेंशनल एरे। एंड यूज द जनरल टर्म्स एरे व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशन इज अनस्पेसिफाइड और अनइम्पोर्टेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एरेज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एरे की जो भी इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से। जैसे हम यहाँ समझते हैं कि ये हमारा एरे हो गया, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो ये हमारा पहला इंडेक्स है तो ये कितना हो गया, एरे जीरो पर है। एरे की इंडेक्सिंग जीरो शुरू तो जीरो हो गया, फिर हो गया 1, फिर 2, फिर 3। एरे का साइज क्या है इसका साइज है 4 साइज का एरे, ये 1 2 3 4। पर इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3। तो इसकी लास्ट इंडेक्सिंग क्या है, 3, और इसका साइज क्या है 4। इस तरीके से हम देखते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम एरे को एक्सेस करते हैं या फिर उसमें डेटा स्टोर करते हैं तो इंडेक्स की हेल्प से करते हैं। तो हमें जैसे पहले ब्लॉक पर हमें कोई डेटा रखवाना तो हम क्या करेंगे, एरे की जीरो इंडेक्सिंग पर डेटा रख दो। तो हम किससे एक्सेस करते हैं, इस इंडेक्सिंग के। तो एरे की हमेशा इंडेक्सिंग याद रखनी है आपको। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। एरे का साइज क्या होता है, नंबर ऑफ काउंट इंडेक्स प्लस 1। इसका मतलब जैसे हमने नंबर ऑफ काउंट की इंडेक्स कितना लास्ट, 3 इंडेक्स है लास्ट, तो उसमें कर दो प्लस 1, कितना हो गया 4। यही हमारे एरे का साइज है। अब ये 1 प्लस क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ नथिंग इज इन द एरे दैट बाय डिफॉल्ट स्टोर गार्बेज वैल्यू इन द ब्लॉक ऑफ एन एरे। अब जब भी हमारा एरे जैसे हमने बना लिया एरे, अब हम उसको यूज नहीं कर रहे, हमने उसके अंदर कुछ डालना नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ पता नहीं है। एरे हम बनाते हैं तो हम या तो उसमें कुछ वैल्यू रखें, अगर हम कुछ वैल्यू नहीं रखते बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसमें गार्बेज वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरे आर द ड्राइव्ड कैन स्टोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट। एरे हमारा इन सारे टाइप्स के डेटा को रख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में है व्हाई डू वी नीड ऑफ एन एरे। हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी, इसी के अंदर हमें वेरिएबल से हमारा काम चला था। वैसे मैं आपको ये पॉइंट समझा चुका हूँ। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स रखने तो हम एक बना लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम। 2 के रखने 2 भी बना लेंगे, हम 10 के रखने 10 भी बना लेंगे। बाई चांस हमें मिल जाए थाउजेंड्स ऑफ नंबर स्टूडेंट्स का डेटा, तो हम क्या करेंगे, 1000 वेरिएबल बनाएंगे क्या, नहीं, हम एक एरे बनाएंगे ARR जिसका हम साइज दे देंगे 1000। सिंपल, एक लाइन में हमारे 1000 स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बन गए यहाँ पे एक ही लाइन में, इसलिए हम एरे का यूज करते हैं। वहीं हमें यहाँ पे यही समझाया गया। अब देखो व्हाई डू वी नीड ऑफ एन एरे, हमें एरे की क्यों जरूरत है। पहला पॉइंट है हमारा कोड दैट यूज एरे इज समटाइम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल। अब वहीं देखो जैसे हम एक एक करके वेरिएबल बनाते 1000 लाइन हो जाती, हम ढूंढते फिरते जैसे पहला स्टूडेंट कौन सा, हम 1000 से पहले 10वां स्टूडेंट कौन है, लास्ट 10th स्टूडेंट कौन है, हम स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ता। वहीं हमने ये बनाया। अब जैसे हमें चाहिए, जैसे हमने 1000 स्टूडेंट का डेटा बनाया, अब मुझे चाहिए 99 का डेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ARR से 99 स्टूडेंट का हमें डेटा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एरे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 99 माइनस 1 तो कितना हो गया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा मुझे 98 इंडेक्स पर जो भी डेटा रखा है मुझे वो दे दो, तो हमें 99 स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग से ये फायदा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू वर टू स्टोर द मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 56 स्टूडेंट क्रिएटिंग 56 वेरिएबल मोर मेक प्रोग्राम लुक्स क्लटर्ड एंड मैसी। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी। यहाँ पे 56 हमारे पास स्टूडेंट है, अब हम उनके नंबर्स रखना चाहते हैं, मार्क्स या नंबर्स कुछ भी रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना, 56 या तो आप 56 वेरिएबल बनाते हैं। यदि आप 56 वेरिएबल बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत मैसी लगने लगेगा, क्लटर्ड लगने लगेगा, एकदम रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। 56 लाइन हमारी बिना फालतू के चली जाएंगी। इसी का सॉल्यूशन लेकर आता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे। सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन इज एरे। एरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एरे से हम एक ही लाइन में 56 वेरिएबल बना सकते हैं, तो इसीलिए एरे हमें यूज करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी कैन क्रिएट एरे ऑफ इंटीजर्स एंड स्टोर द कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू द रोल नंबर ऑफ द एरे, इसीलिए हमें एरे यूज करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम देख लेते हैं एडवांटेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे। एरे के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एडवांटेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसके एडवांटेज कितने होते हैं। अब फिर से देख लेते हैं एक बार और। अब व्हाट एंड ऑल एडवांटेज ऑफ एन एरे। एरे के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप ऑफ यूजिंग ओनली सिंगल नेम। हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को जो कि सेम टाइप के होंगे उनको एक ही नाम से एक्सेस कर सकते हैं, एक ही नाम दिया जाएगा उनको। ये हमारा हो गया पहला बेनिफिट। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग एन आइटम्स इन अ गिवन एरे इज वेरी फास्ट। जब भी हम कोई भी एरे के अंदर कोई भी आइटम है उसको एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे हमने 50 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया, हमें कोई सा भी एलिमेंट चाहिए हम उसका इंडेक्स डालेंगे। जैसे मुझे चाहिए 10वां, मुझे 10 नंबर पर जो भी वैल्यू रखी वो दे दो, तो मैं 10 में से माइनस करूंगा 1, तो कितना हो गया 9। जो भी 10 में, जैसे मैं एक एरे बना ही लेता हूँ यहाँ पर, उसमें से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एरे बनाया, कितने टाइप 1 2 3 4 5 6 7। हमारी इंडेक्सिंग किससे होगी 0 1 2 3 4 5 6। हमारा ये हो गया इंडेक्सिंग क्या होगी, लास्ट इंडेक्सिंग में 6। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ एक ARR। मैंने यहाँ से एक एरे बनाया,
यहाँ पर तो ऐसे कर लेते हैं। कितने कितने साइज का ये 7। साइज कैसे पता करते हैं, लास्ट इंडेक्सिंग प्लस 1, लास्ट इंडेक्सिंग कितने 6 प्लस 1 कितना होगा 7। 7 साइज का एक एरे बनाया जिसका टाइप है इंट मान लेते हैं। इंटीजर टाइप का हमने एक एरे बनाया जिसका नाम है ARR जिसका साइज है 7। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू भी रख दूंगा 2 रखा मैंने यहाँ पे 3 6 8 9 1 0। अब मैं चाहता हूँ मुझे 5th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू रखी है, जैसे मैं चाहता हूँ 5वें नंबर की मुझे वैल्यू दे दो, तो 5वें नंबर की कौन सी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। मुझे 5th नंबर की इंडेक्सिंग की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा 5 - 1। मैं बोलूंगा ARR से कितना होगा 5 - 1 4। मैं बोलूंगा ARR मुझे दे दो 4th इंडेक्स की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे जाएगा ये सीधा ढूंढेगा 1 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पर क्या रखा 9, हमें क्या मिल जाएगा 9। सीधा सिंपल, कितना इजी होगा इसको कैलकुलेट करना। इस तरीके से हम बहुत फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2 डायमेंशनल एरे मेक्स इट इजी टू मैथमेटिकल एप्लीकेशन एज इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं तो मैथमेटिकल जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो सब हमारी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे के थ्रू सॉल्व हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एरे। एरे की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेटा इज एन एरे इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, पहली स्लाइड पर जो हमारा था हम उसी में समझ चुके हैं एकदम बेसिकली तरीके से। एरे जो भी डेटा को रखता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी में रखता है, कंटिन्यूअस, कोई ऐसा नहीं कि रैम में किसी को यहाँ जगह मिल जाए किसी को यहाँ जगह मिल जाए, एकदम कंटिन्यूअसली मेमोरी मिलती है एरे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईच एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम टाइप। जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम टाइप होंगे, ऐसा नहीं कि ये इंटीजर हो जाए, ये कैरेक्टर हो जाए, ये फ्लोट हो जाए, ये डबल हो जाए, ये स्ट्रक्चर टाइप का हो जाए, ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो इसमें सारे जो भी आइटम्स हैं, डेटा आइटम्स है, वो इंटीजर ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी एलिमेंट ऑफ द एरे विद गिवन इंडेक्स कैन बी एक्सेसिंग वेरी क्विक बाय यूजिंग इट्स एड्रेस। अब जैसे हम पहले एक्सेस कर रहे थे इसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू, हम इसको एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, विच कैन बी कैलकुलेट यूजिंग बेस एड्रेस ऑफ द इंडेक्स। बेस एड्रेस एंड द इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू हमने सीख लिया, बेस को एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। एरे को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो एरे का हम टाइप देंगे, हमने पिछले वीडियो में देख लिया, यहाँ पे हमने एरे का टाइप दिया। किस टाइप का हमारा एरे, इंटीजर टाइप का। हमने इसको ये बता दिया एरे को बनाने से पहले कि आपको जो भी वैल्यू रखनी है, चाहे आपका जितना भी साइज हो, आपको वो रखनी है इंटीजर टाइप की। फ्लोट वेरिएबल डालेंगे, फ्लोट वैल्यू डालेंगे तो वो एरर दे देगा। तो हमने इंटीजर टाइप का वैल्यू बनाया, ये क्या हो गया हमारा टाइप ऑफ एरे, एरे का टाइप हो गया। फिर हमने दिया एरे को नाम, कि आपका नाम रहेगा ए, हमने ए टाइप का ए नाम दे दिया, इसको बोलते हैं नेम ऑफ एरे। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज देते हैं एरे का। मैंने बोला इंटीजर टाइप का एरे बना दो जिसका नाम रहेगा ए और जिसका साइज रहेगा 5 और सेमीकोलन से बंद कर दिया। ये देखो मैंने बना रखा, ये हो गया साइज ऑफ एरे, ये हो गया हमारा सेमीकोलन, ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये एरे मेमोरी के अंदर दिखेगा कैसे, मेमोरी के अंदर ये ऐसा बनेगा, जैसे लेट्स सपोज ये हमारी रैम हो गई। अब ये एरे बनेगा इस तरीके से, ये हमारी हो गई रैम। रैम में किस तरीके से बनेगा, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साइज का हमने एरे बनवाया तो 5 का बन गया। अब इसकी लास्ट इंडेक्सिंग क्या रहेगी 4, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है 0 से। पहला इंडेक्स 0 1 2 3 एंड लास्ट 4 बन गया हमारा 5 का एरे। बेसिकली तरीके से समझ लेते हैं हम एक सिंटेक्स। पहले आता है हमारा डेटा टाइप एरे को बनाने के लिए, फिर एरे का नाम आता है, फिर साइज आता है, सिंपल। अब दूसरा तरीका क्या होता है एरे को बनाने का, डेटा टाइप, नेम और साइज तो देना ही है। देखो डेटा टाइप हो गया, नेम हो गया और साइज हो गया। साइज हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना, फिर हम उसके अंदर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करने के लिए वैल्यू भी डाल सकते हैं। मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, साइज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। जब भी हम वैल्यू डालते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इसको बोला जाता है इनिशियलाइज। जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं ना, इक्वल डाल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू देते हैं। यहाँ पे अगर हम एरे बनाते हैं तो कॉमा बाई कॉमा हमें वैल्यू देनी होती है, तो इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इसमें हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, हम खाली ब्रैकेट लगा के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमारा थर्ड होता है डेटा टाइप देंगे, पहले नेम देंगे और रो देंगे और कॉलम देंगे। इसको बोला जाता है 2 डायमेंशनल एरे। जैसे मैंने ये अभी आपको मैंने टेबल बना के समझाया था ना, एक दोबारा मैं समझाया था। जैसे मैंने एक ये टेबल बना ली, पहले ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। अब ये किस तरीके से, सबसे पहले हमारी ये हो गए कॉलम्स, ये हो गए हमारे कॉलम्स, सी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गए हमारे रोज। अब जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो हमें पहले रो देना पड़ेगा। भाई रो कितनी होनी चाहिए, रो हो गई, जैसे इस केस में हमारी रो कितनी 1 2 3 4, हमारी रो हो गई कितनी 4। तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इस तरीके का हमें एरे बनाने के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा 4 और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देना पड़ेगा हमें 5। इस तरीके से हम इस एरे को बनाएंगे 2 डायमेंशनल एरे। ये हमारा
टू डायमेंशनल एरे हो गया। इस तरीके से हमें देना पड़ेगा। अब हम बात करें इसको एक्सेस करने की, हम इसमें से डेटा जैसे यहाँ पे रखा हुआ है 5, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, जैसे मैं इसको एक्सेस करूंगा, जैसे लेट्स सपोज एरे का नाम हो गया हमारा ए, मैं यहाँ पे बताऊंगा इस तरीके से 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, एक रो को एक्सेस करने के लिए, एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए। तो मैं बोलूंगा इसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, देखो इंडेक्सिंग इसकी क्या चलेगी, इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसी तरीके से इसका 0, 1, 2, 3 और 4। अब लेट्स सपोज मुझे ये 5 एक्सेस करना है, तो 5 को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ये वाली हो गई, ये वाला बॉक्स हो गया 0 0 है ना, 0 0 पे हो गया ये, और ये वाला बॉक्स हो गया हमारा 0 1। देखो ये पहली रो का 0 1, फिर हो गया हमारा 0 2, फिर हो गया 0 3, फिर हो गया 0 4। ये एक्सेस करना है तो मैं क्या हो गया 0 4। इस तरीके से हमें ये एक्सेस करना है तो क्या हो गया 1 0, ये एक्सेस करना है तो 1 1, ये एक्सेस करना है तो 1 2। इसका मतलब हमें यहाँ देना पड़ेगा 1 और यहाँ देना पड़ेगा 2, तो हम 5 को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे की एक्सेसिंग करते हैं। इसी तरीके से हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द एरे ऑन y1 by accessing it using in index। हम एरे को उसके नाम के साथ इंडेक्स देकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बना रखा है एक नेम नाम की, मैंने बोला 0 इंडेक्स पर रख दो 0, तो इसका मतलब जैसे जो भी हमारा एरे बना हुआ है ये उसकी 0 इंडेक्सिंग है, मैंने बोल दिया 0 इंडेक्सिंग पे क्या रख दो 0, तो इसके अंदर क्या आ गया 0। इस तरीके से जैसे मैं बोलूँ यहाँ 1, यहाँ हो गया 2, मैंने बोला जो नेम नाम से एरे है ना ये बना लेते मैंने, उसके अंदर मैंने दिया जो भी 2 इंडेक्सिंग है उसकी वहां पे रख दो 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से हम एरे के अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू रखवा सकते हैं। और फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एरे रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर एरे रिप्रेजेंट कैसे होता है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ड्राइंग कर करके यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग कर करके इस तरीके से बना के दिखा चुका हूँ। अब समझ लेते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। यहाँ पे मैंने एरे बनाया है, पिछला वाली एरे मैंने यहाँ उठा लिया, इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसका नाम है ए और जिसका साइज है 5। अब ये एरे बनेगा किस तरीके से, देखो मैंने अभी समझाया था, इस तरीके से एरे बनेगा मेमोरी के अंदर। इस तरीके से ये पूरा एरे बन रखा है, कितने टाइप का कितने साइज का, ये 5। हम 1 2 3 4 और 5 बन गया 5 साइज का एरे। अब जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, पहले ये हो गया हमारा एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक। अभी मैं समझाऊंगा इसके अंदर 4 ब्लॉक क्यों बन रहे हैं। अब मैंने बोला पहले ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, एरे का नाम और उसका इंडेक्स A0 जब भी हम लिखेंगे तो हम इस वाले पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। जब भी हम A1 लिखेंगे तो हम इतने पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। जब भी हम A2 लिखेंगे तो हम इतने पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। जब भी हम A3 लिखेंगे तो इतने पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। जब भी हम A4 लिखेंगे तो इतने पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से हम एरे की इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो हो गई, दे आर 5 ब्लॉक्स इन मेमोरी ऑफ ईच ब्लॉक्स ऑफ कंसीडर 4 बाइट्स। अब ये 4 बाइट्स क्यों लेता है, ये अलग अलग भी हो सकता है, आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। अब ये देखो 1 2 3 4, एक ब्लॉक के अंदर 4 हैं, 4 बाइट्स ले रहा है। इसके अंदर भी 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाइट्स ले रहे हैं सारे ब्लॉक। अब ये 4 बाइट्स क्यों ले रहा है, क्योंकि इंटीजर जो होता है हमारा कितना बाइट लेता है, 4 बाइट। ये पूरा एक इंटीजर वेरिएबल बना पूरा एक, तो इसके अंदर 4 बाइट लेगा, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरीके से जब भी हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो इसके अंदर आएगी, और फिर भी ज्यादा होती है या ज्यादा वैल्यू होती है तो इसके अंदर आती है। इस तरीके से होता है ये। तो इस वजह से हमारी जो 4 बाइट क्यों बन रहे हैं आपके समझ में आएंगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे बनाया है हमने। इंटीजर कितने बाइट लेता है 4, इसलिए ये 4 ब्लॉक्स बना रहा है। नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मेमोरी ब्लॉक्स के नेम को वेरिएबल बोलते हैं। अब एक होता है, अब एक चीज और होगी, मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड्स पर कि हम एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब एक चीज और होती है, मैंने आपको बताया था एरे को हम एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस के थ्रू भी उस पर वैल्यू रखवा सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू भी वैल्यू रखवा सकते हैं। अब एरे का एड्रेस क्या होता है ये, अब एक चीज और समझते हैं। जैसे एक ये घर है, अच्छी ड्राइंग है ना मेरी, ये घर है। अब मैंने बोला लेट्स सपोज इसका इंडेक्स है 2, है ना, एक घर है ये। अब मैंने बोला एक तो मैं बोल सकता हूँ घर, इसको इंडेक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रोहन नाम का एक लड़का है। रोहन नाम का एक लड़का है, मैंने बोला रोहन के घर जाओ, मैंने डायरेक्ट इंडेक्सिंग दे दिया। मैंने रोहन के घर जाओ और वहां पे एक कंप्यूटर लगा के आ जाओ, है ना, एक कंप्यूटर लगा के आ जाओ। तो ये हो गया, मैंने इंडेक्स दिया कि रोहन के घर पे जाओ और एक कंप्यूटर लगा के आ जाओ। तो ये रोहन के घर जाएंगे, जो भी हमारे मैकेनिक्स है वो कंप्यूटर घर रोहन के घर पे लगा के आ जाएंगे। अब मैंने डायरेक्ट रोहन को बोल दिया, रोहन को साथ भेज दिया कि आप जाओ इनके साथ साथ, ये आपके घर चले जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। तो ये रोहन के साथ जाएंगे ये लोग,
और कंप्यूटर को फिट करके आ जाएंगे। एक चीज, अगर रोहन नहीं होता है मेरे पास तो मैं क्या दूंगा, इनको एड्रेस दूंगा। मैं बोलूंगा भाई जो रोहन का घर है ना उसका एड्रेस ये है, समथिंग 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 उसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाना, घंटी बजाना और रोहन निकल के आएगा, आप उसके घर पे उसको बुला के कंप्यूटर लगा देना। तो उसी तरीके से इसका भी एक एड्रेस होता है। जैसे अब हमें ये है A0 पर हमें वैल्यू पहुंचानी है कुछ भी, तो हम इसका एड्रेस हो गया, देखो इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, तो इसका एड्रेस क्या होगा पहले ब्लॉक का, इसके अंदर 4 ब्लॉक पाएगा, तो इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा 1000, इसका एड्रेस क्या है 1000। मैंने बोला जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने ARR कुछ भी दिया और यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस दे दिया, ये जो वैल्यू है ये इस एड्रेस पर रख के आनी है आपको। लेट 10 दे दिया मैंने, तो ये 10 कहाँ पर आ जाएगा, ये 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और अगर मैं देता हूँ 1002 पर, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और मैं देता हूँ यहाँ पे, अब एरे 4 बाइट्स लेता है, जैसे मैंने बोला एरे 4 बाइट्स लेता है, इसीलिए हमारे 4 ब्लॉक बनना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, हर ब्लॉक का एक, जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, हर घर एक एड्रेस पर प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से हर ब्लॉक एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, हर ब्लॉक का कोई एक एड्रेस होता है। इस तरीके से हम एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। रोहन वाला एग्जांपल आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑफ एरे। एरे को इनिशियलाइज करने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, ये सब हम आज के स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखते हैं सम वेज टू डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को बनाने के कुछ तरीके। सबसे पहला तरीका है, इस तरीके से अगर हम एरे बनाते हैं, एरे का ना इंडेक्स, एरे का डेटा टाइप दिया, नाम दिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। आपने एरे तो बनाया पर उसको बताया ही नहीं कितने साइज का बनना है। जब भी हम साइज नहीं देते ना तो हमें उसके अंदर वैल्यू भी डालनी होती है। अगर आपने वैल्यू भी नहीं डाली, साइज भी नहीं डाली, तो ये एरे नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, हमने यहाँ पे उसको डेटा टाइप दिया, एरे का नाम दिया और 5 दे दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब हमने उसको साइज बता दिया। अब ये 5 साइज का एरे हमारा बन जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा, हमने डेटा टाइप दिया, वेरिएबल दिया और साइज दे दिया 5 का, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी डाल दिया, मतलब साइज भी बताया, वैल्यू भी डाल दी। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स भी हमने इसके अंदर डाल दिए। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एरे को साइज भी दे दें, उसके अंदर तुरंत इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ये भी हमारा तरीका। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा हमने डेटा टाइप दिया, एरे का नाम दिया, 5 दिया और हम 3 वैल्यू डाल दिया। इसका मतलब एरे तो हमने 5 वेरिएबल का बनाया और उसके जो 3 वेरिएबल है हमने वही इनिशियलाइज किए, तो ये भी हमारा तरीका सही है। अब होता है नेक्स्ट में हमने उसको डेटा टाइप दिया, नाम दिया और 5 साइज का एरे बनाया, हम उसमें वैल्यू डालना है बहुत ज्यादा, तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा जैसा लेट्स सपोज हमारा एक कंटेनर है 1 लीटर का, अब 1 लीटर का कंटेनर में आप 1.5 लीटर डालोगे या 2 लीटर डालोगे तो ये गलत है, नहीं जाएगा उसके अंदर, वो अलग हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो इसी तरीके से एरे भी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसमें नहीं बनेगा ये भी हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसका नाम है ए, हमने साइज नहीं दिया वहां पर हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, तो ये हमारा बनाने का सही तरीका, हम इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटीजर का हमने टाइप दिया ए दिया और हमने उसको माइनस में साइज दिया। भाई कोई कंटेनर ऐसा है, कोई बॉटल वगैरह कोई ऐसी जिसमें माइनस में कुछ होता, कुछ डाल सकते हैं, कैपेसिटी होगी कुछ ना कुछ, माइनस में तो कभी नहीं जा सकता ना, तो इस तरीके से ये तरीका भी गलत है। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसका नाम है ए और हमने बोला 2+2 का एरे बना दो। 2+2 मतलब यहाँ पे 4 हो जाए, पहले ये कैलकुलेट करेगा, फिर जो भी कैलकुलेशन का आंसर आएगा 4 आएगा तो 4 साइज का एरे बना देगा, ये भी तरीका सही है। नेक्स्ट हो गया इंटीजर टाइप का एरे जिसका नाम है ए और हमने बोला 3 × 3 3 3 या 9 कैलकुलेट करेगा, 9 साइज का एरे बना देगा। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने एरे बनाया जिसका नाम दे दिया हमने ए और हमने बोला 11 को पहले डिवाइड करो 3 से, तो 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना आया आंसर 3 आया। अब ये हमारा इंटीजर कैलकुलेशन हो गया, इंटीजर में कैलकुलेशन होती है तो क्या वैल्यू आती है, इंटीजर ही आती है, तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लेगा, तो कितना आया 3 जा 9 हो गया, तो कितना आंसर आया 3। तो ये साइज कितने साइज का एरे बना देगा, 3 साइज का एरे बना देगा, 3 साइज का एरे बना देगा, ये तरीका भी सही है। अब नेक्स्ट में हमारा इंटीजर टाइप का एरे बना दो बी, ये डिवाइड बाई, तो इसका मतलब ये तो एक्सप्रेशन हमारा सही है, ये बी क्या आ गया यहाँ पे, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। अब इसको मेमोरी के अंदर देख लेते हैं। हमने इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बनाया, एक एरे बनाया ए नाम का जिसका साइज है 5, तो 1 2 3 4 5 साइज का एरे बन गया, जिस मैंने बोली उसके अंदर पहले ब्लॉक पे क्या रखना है 5, तो 5 आ गया। दूसरे में क्या रखना है, ऑटोमेटिक इंडेक्स ले लेता है, पहला जाता है 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, इस तरीके से चलता जाता है। अब पहला वैल्यू किस पे आ गई 5 पे, दूसरी किस पे आ गई 2 पर, तीसरी किस पर आ गई 2 इंडेक्स पर। पहली वैल्यू तो आई 0 इंडेक्स पर, दूसरी आई 1 इंडेक्स पर, तीसरी आई 2 इंडेक्स पर, और बाकी का जो एरे हमने नहीं फिल किया उसमें क्या चला जाता है गार्बेज। मैंने यहाँ 0 लिख रखा है, ये कुछ भी हो सकता है ये यहाँ पर। अब देखते हैं इसको, जैसे अगर हमारा एरे खाली रहता है तो इंटीजर टाइप का हमने 5 साइज का एरे तो बना लिया ए नाम का, अब उसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं, तो कुछ नहीं डालते तो क्या चला जाता है गार्बेज वैल्यू। जी मैंने यहाँ जी लिख रखा है, जी का मतलब क्या है, जी मीन्स गार्बेज वैल्यू, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इट मीन्स कुछ भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे अब आपने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया एरे के अंदर, यहाँ पे आपने बोला एरे के जो 1 इंडेक्स पर रखा है ना 1 पर,
उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का। तो अब क्या आंसर आना चाहिए एरे में, यहाँ पर आपने कुछ तो डाले, नहीं तो यहाँ पे लेट्स सपोज 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर 2 होगा तो 2 2 जा क्या आंसर आएगा 4, और यहाँ पे 10 हुआ तो 2 10 जा 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आंसर भी कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से हमारा एरे का जो भी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन होता है वो काम करता है। अब चलते हैं कोड आईडी के अंदर एरे को थोड़ा समझते हैं किस तरीके से एरे बनाया जाता है, और एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे एरे को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसमें डेटा डालते हैं, किस तरीके से उसको प्रिंट करते हैं। ये सब हम इसके आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। चलते हैं तो कोड आईडी के अंदर लेट्स गो इनटू द कोड आईडी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ कोड आईडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ array1.c नाम से मैंने फाइल बना दी। मैं यहाँ पे एक स्निपेट लिखता हूँ हैज इंक्लूड studio.h int main रिटर्न 0। ये मेरी एक स्निपेट हो गई। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक printf फंक्शन चला के देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कोई वेरिएबल्स में या इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसलिए हमें कोई भी बड़ा प्रोग्राम बनाने से पहले हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट चला के देख लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ बोल दिया एरे इन सी, यहाँ सेमीकोलन लगाया, बंद कर दिया। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ सेमीकोलन हमारा रहेगा, यहाँ सेमीकोलन लगाया, इसको अब यहाँ से रन करते हैं। रन किया हमने, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। यहाँ पे इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब देखते हैं हम एक एरे बनाते हैं। मैंने बोला इंटीजर टाइप का एक एरे बनाओ जिसका नाम रहेगा ARR, जिसका साइज रहेगा 5 साइज का हमने एक एरे बनाया। एक हमारा एरे बन गया। अब एरे बनाने के बाद अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं कुछ, जैसे मैंने बोला एक तरीका, पहला फर्स्ट तरीका देखते हैं। पहला तरीका, पहले तरीके में हमारा हमने बोला ARR 0 इंडेक्सिंग पर क्या रख दो 10। इसी तरीके से मैं और भी रख देता हूँ, सारी वैल्यू में रख लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ सब में वैल्यू रख दी, इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ेगी 1 2 3 और 4। यहाँ से 4 हो गया। मैंने यहाँ दिया 50 40 30 और 20, सब में वैल्यू रख गई। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी उस जगह पर वैल्यू गई कि नहीं। मैंने यहाँ बोला प्रिंट कर दो दी वैल्यू एट इंडेक्स 0, %d लगाया यहाँ से, कॉमा ARR 0 पर क्या वैल्यू है, यहाँ से ये हमने प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे /n भी लगा लेते हैं हम, क्योंकि लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। एक रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ से रन किया, 0 पर क्या है 10, तो क्या प्रिंट होगी एरे इन सी, ये यहाँ से प्रिंट हो गया। इसको पहले लाइन ब्रेक कराते हैं, एक बार 2 लाइन मैंने ब्रेक करा लेते हैं। यहाँ से रन करते हैं। अब रन किया, पहली लाइन ये प्रिंट होगी एरे इन सी। अब मैंने किया दी वैल्यू ऑफ एट इंडेक्स 0 इंडेक्स पर क्या है 10। अब इस तरीके से मैं एक और प्रिंट करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे थर्ड इंडेक्स पर क्या रखा है, तीसरे इंडेक्स पर क्या है। तो तीसरा इंडेक्स मैंने यहाँ थर्ड दिया, यहाँ पे मुझे थर्ड देना पड़ेगा। मैंने बोला तीसरे इंडेक्स पर जो भी रखा है ना, ARR 3 पर जो भी रखा है वो मुझे ला कर दे। तो ARR 3 पर क्या है 40, तो 40 प्रिंट होना चाहिए। देखो 40 भी प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं एरे को। अब ये तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब इतने जैसे यहाँ पे तो 5 साइज का एरे होता, ये 1000 2000 टाइप का एरे, तो कैसे करते हैं यहाँ पे। अब इसको हम कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल बना लो, और जिसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, क्योंकि 0 से हमारी इंडेक्सिंग है। तो i ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम चला लेते हैं 4 तक, और i में प्लस करा लेते हैं। और फॉर लूप के बारे में आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को देख के फॉर लूप सीख सकते हो। मैंने फॉर लूप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब मैंने बोला प्रिंट कर दो, printf यहाँ से फंक्शन चलाया मैंने बोला दी वैल्यू एट इंडेक्स %d लगाया यहाँ पर मैंने, एट इंडेक्स 0 इज लगाया यहाँ पे, दोबारा %d /n लगाया मैंने, कॉमा। अब पहले इंडेक्स पर क्या होना चाहिए, i प्रिंट होना चाहिए। इसका मतलब i में 0 है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू, फिर ARR i दे दिया यहाँ पर, और यहाँ ये लगा दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं। देखो अब सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। यहाँ से मैंने इसको रन किया, देखो प्रिंट हो गए। दी वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 10, दी वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 20, दी वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज 30, दी वैल्यू एट इंडेक्स 3 इज 40, दी वैल्यू एट इंडेक्स 4 इज 50। देखो इसी तरीके से हमने वैल्यू डाली है। अब ये तो हो गया हमारा, हमने वैल्यू पहले से डाल रखी है। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू भी यूजर डाले, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाया मैंने, इंट i के अंदर डाल दिया मैंने 0। इसी फॉर लूप को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने, यहाँ से Ctrl+V किया यहाँ से मैंने, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ से मैंने बोला printf कर दो एंटर %d एलिमेंट हियर।
हमने यहाँ मैसेज प्रिंट कर दिया। अब स्कैनफ लगाते हैं। स्कैनफ से बोला %d टाइप की वैल्यू लानी है और कॉमा एड्रेस दे दिया ARRI का। इस तरीके से हमने एड्रेस दे दिया। अब इसको रन करते हैं। अब मैंने यहाँ से रन किया। अब लेट सपोज ये बोल रहा है इंडेक्स दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। %d की जगह पे हमने कुछ नहीं लगाया तो हमने यहाँ दे दिया आई दे दो। आई की प्रिंट होनी चाहिए %d की जगह पर। ऐसे रन किया। अब ये बोल रहा है एंटर जीरोथ एलिमेंट यहाँ पे हम डालते हैं। मैंने बोला 12। अब मैंने 12 डाला। अब ये बोला एंटर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैंने डाला 12 की टेबल ही डाल दिया। 12 2 24 डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब ये बोला सेकंड इंडेक्स पर डालो, 36 डाल दिया मैंने। अब थर्ड इंडेक्स पर डालो, 48 डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब फोर्थ इंडेक्स पर डालो तो मैंने डाल दिया 60। अब देखो ये प्रिंट भी होंगे। अब देखो ये प्रिंट भी हो गए। दी वैल्यू एट इंडेक्स 0 पर हमने क्या डाला था 12, और हमने 1 पर क्या डाला था 24, 3 पर क्या डाला था 36, 2 पर क्या डाला था 36, 3 पर क्या डाला था 48, 4th पर क्या डाला था 60। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेकंड डायमेंशनल एरे किस तरीके से काम करता है। थर्ड डायमेंशनल एरे ज्यादा यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में थर्ड डायमेंशनल एरे यूज होता है, इसलिए हम सेकंड डायमेंशनल एरे को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स 1 डायमेंशनल एरे के लिए और एरे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको दोबारा देखना। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस एरे के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और मुझे बताइए कि आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, आप मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।